हैदर साहब, वेलकम टू salaampeople.com। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसकी प्रक्रिया भी शुरू है, कोशिशें भी जारी है, हर कोई जान रहा है। सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके अक्सर चर्चे होते रहते हैं, चर्चा हो रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। बीइंग अ माइनॉरिटी पर्सन, बीइंग अ माइनॉरिटी लीडर ऑफ मुंबई, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र किस तरीके से बनेगा? जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं लोग, तो हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता ना। कितना परसेंट हिंदू है जो हिंदू राष्ट्र बनेंगे? यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, दलित हैं, तो सबकी राय तो है नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये तो उल्टा लटक जाएं ये लोग। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो भी नहीं हो सकता। तो ये सब कहने की बात है। और हमारा क्या, बड़े बड़े दानिश्वरों ने भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और लोगों ने भी कहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। सिर्फ ये बातें हो रही हैं हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 2024 का इलेक्शन होगा, हम आएंगे, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके का हिंदू राष्ट्र बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता है जी। 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार को हिंदुस्तान में। बीइंग अ माइनॉरिटी, आपकी क्या फीलिंग्स है? अक्सर हम देखते हैं कि माइनॉरिटी काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इनसिक्योरिटी महसूस करता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, माइनॉरिटीज़ को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और क्यों डरेगा? क्या हुआ, मतलब क्यों डरेंगे? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हमारा जो काम है हमको करना चाहिए। हाँ, अब यह है कि हमारे जो इख्तलाफात कुछ आपसी हैं, हमको ये चाहिए कि हम उसके ऊपर ज़ोर दें, उसके ऊपर बैठक करें, उसके ऊपर चर्चा करें, लोगों के बीच जाएं और सारे लोगों को जोड़ें। ये जुड़ा रहेगा तो हमको जो है इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। अभी मैं आपको बताते चलूं कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी तो लोगों में बहुत घबराहट थी, खास करके माइनॉरिटीज़ में। एसटी में तो कम था, माइनॉरिटीज़ में ज़्यादा था कि अभी आप एक जो है योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ होगी। मेरा ऐसा मानना है, मेरा क्या, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐसा कोई डर खौफ की बात नहीं थी। उन्होंने 5 साल निकाला, किसी को कोई तकलीफ़ की मामला नहीं हुआ। 10 साल उन्होंने पूरा करने जा रहे हैं, क्या तकलीफ़ है? कुछ नहीं है। ये सब भ्रम फैलाने का मामला है, और ये चंद लोग होते हैं जो इस तरीके के मामलात को फैलाते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सारे लोग मतलब कम्युनल माइंड के हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने या मुसलमानों को यहाँ से भगाया जाए, खदेड़ा जाए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कुछ चंद लोग होते हैं, कोई बात नहीं, उनका जो काम है करते रहें। हाथी चलती है, कुत्ते भूखते हैं, हाथी का अपना काम है चलना, वो चलती रहती है। तो घबराने की कोई बात नहीं किसी को। हम अपने मामलात को बेहतर करें, आपस में भाईचारा से रहें, मिलजुल कर रहें, सारे लोगों को साथ में लेके चलें, और डरने की कोई बात नहीं है। ये कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, और न इसमें कोई डरने की बात है। आपकी नजर में मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि उन्होंने विकास पे बहुत फोकस किया, डेवलपमेंट हुआ है, आप मानते हैं? हाँ, देखिए, डेवलपमेंट की जो बात है, डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, नहीं तो नहीं कह सकते। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे जगह पे जो है काम नहीं भी हुआ है, और ये कहा जाता है काम हो रहा है या हो गया है। डेवलपमेंट हुआ है। 10 साल का उनको अच्छा खासा टाइम मिला। 10 साल बहुत होता है, और अगर उन्होंने 10 साल में डेवलप किए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी डेवलप हुआ है। हाँ, इतना है कि मोदी जी ठीक है जो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोदी जी जो है वो कभी इस इशू पे बात नहीं करते कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करना है, उनको कहाँ रखना है, क्या करना है। ये इनकी खामोशी जो है वो लोगों को परेशान करती है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी बीजेपी के या आरएसएस के या किसी एक के दो के तो प्रधानमंत्री हैं नहीं, आप सारे देश के मंत्री हैं। और सारे देश के इशू पर, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का मामला है, SC ST का मामला है, किसी आपको बोलना चाहिए। ये थोड़ा मतलब तकलीफ की विषय है, सोचने के लिए भी लोग मजबूर होते हैं, उनको बात करना चाहिए, बोलना चाहिए। 2024 का चुनाव आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी 2024 का जो चुनाव का मामला है, और
जो अफवाहें हैं, तो अफवाहों का तो खैर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इत्तेहाद लोगों का है, अब उसमें देखा जाएगा आगे क्या होता है। ठीक है, ये तो चुनाव है, राजनीति का जो मामला है, ये तो लोग अपना, हर पार्टी वाला ये कहेगा कि भाई मैं इतनी सीट जीत के आ रहा हूँ, वो कहेंगे मैं इतना सीट जीत के आ रहा हूँ, वो कहेंगे मैं इतना जीत के आ रहा हूँ। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, सामने है, अभी ज़्यादा दिन तो है नहीं। ठीक है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसका जो मामला आपके सामने रहेगा। एक आखिरी सवाल हैदर भाई जी। 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि में कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ पे एक मुफ्ती ने शिरकत की है, उमर इलियासी, जो ऑल इंडिया पेश इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी है। जी। तो वो काफी विवादों में आई कि वो वहां पर क्यों गए, उनका वहां पे जाना एक विवाद खड़ा कर दिया है लोगों ने, और उस पर फतवा भी जारी किया है जी। कि वो वहां पर क्यों गए, उन्होंने शिर्क की है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? देखिए, पहले तो यह है कि वो राम जन्मभूमि तो हम नहीं कह सकते, लोग कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मस्जिद, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई नहीं गई है, ये बिल्कुल क्लियर था। तो हम उसको जो है हमेशा जो है आखिरी दम तक बाबरी मस्जिद ही कहेंगे। और अब उस चीज़ को उन्होंने एक्वायर किया, उसको बनाया, कहाँ के अभी लोगों का यह है कि जहाँ मस्जिद थी वहाँ मंदिर नहीं है, कहीं और है, दूर है। तो मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। तो मैं अपने तरफ से मतलब ये कहना चाहूँगा, मैं उसको जो है हमेशा जो है मस्जिद ही तस्लीम करूँगा, क्योंकि एक ज़बरदस्ती का जो कोई मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, वो फैसला आप सबको बखूबी मालूम है कि वो आस्था का मामला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कहीं मजबूर थी कि किसी तरह का मामला ना हो। ठीक है, आया, लेकिन जो अब उस जगह जा कर के वहाँ उस कार्यक्रम में शरीक हो करके, और अगर जिनकी बात आप कर रहे हो, कोई एक ट्रस्टी हैं मस्जिद के या किसके, ऐसे लोगों को वहाँ जा कर के उस कार्यक्रम में शरीक होना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कौम को? मैसेज देना यह है कि कौम जो है आज हमारे, ऐसा नहीं कि हमारी कौम पीछे है, हमारी कौम मजबूत है। मैं ये चाहूँगा कि उनको, अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए जो है आगे लाएं, क्योंकि एजुकेशन अगर रहेगा तो हम बहुत मजबूत रहेंगे। और जो आज ये सब हम लोग बढ़ गए हैं कि फला फ़िरका फला फ़िरका फला फ़िरका, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए। जब कौम को किसी की ज़रूरत पड़ रही है, कौम को कौम की ज़रूरत पड़ रही है, तो सारे लोगों को इकट्ठा होकर के अपनी बात को रखना चाहिए। हाँ, ये है कि अभी जिस तरीके से हुआ ये कार्यक्रम जो हुआ अभी वहाँ अयोध्या में, तो इसमें जो है मुसलमानों ने काफ़ी सूझबूझ से अपने मामलात को, उन्होंने अपने आप को संभाला रखा, किसी तरह कोई गलतफहमी पैदा नहीं होने दी। लेकिन कुछ लोग जो थे वो कई जगह, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, इस तरीके से कहीं कहीं जो है वो ज़बरदस्ती वाला काम कर रहे थे कि झंडा बैनर ले करके और जय श्री राम का नारा लगा के मुस्लिम इलाकों में घुसना जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपका मामला आप अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने घरों में करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो ये जो चंद लोग हैं, ये हालात को ख़राब करना चाहते हैं, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भाइयों से, मुस्लिम कम्युनिटी से यही कहना चाहता हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें। और ये जो आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अगर हमारा भाई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ से इसका इनकम है, इनकम सोर्स क्या है, इसका क्या कर रहा है, किन गाड़ियों में घूम रहा है, क्यों अच्छा घर में रह रहा है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। और तालीम का मामला ये है कि अगर आप उस लायक भी नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आप उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, उनसे आप रुजू हों, लोगों से कर्ज लें, लेकिन एजुकेशन को अच्छे से अच्छे स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाएं। और ये इंशाल्लाह 5, 7 साल, 8 सालों का मामला है। इसमें जो है अभी 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम में शरीक था। तो उसमें यही मामला हुआ था कि आने वाले 4-5 सालों में 10 से 15 लाख मुस्लिम बच्चे जो इंजीनियर्स, IIT और IAS IPS जो है वो बन करके निकलेंगे, तो खुशी की बात है और ये होना चाहिए। और अगर ये हम इस पर डटे रहे तो इंशाल्लाह हमें कोई पीछे नहीं कर सकता है।
बाकी हमारी जो बातें हैं वो बात, जो सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट बने या बीजेपी की बनती है, मुसलमानों को चाहिए कि अपनी बातों को मजबूती से रखें और उस पर अमल करें।